खौफनाक रात का एडवेंचर, जंगल की कहानी। रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के एक किनारे पर एक गहरा सुनसान इलाका था जिसे घने बालों वाली पहाड़ियां घेरे हुए थीं। उन पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा सहराई टुकड़ा था। इसके बाद नदी, नाले, चट्टानें और फिर वो जंगल आता था जहां सब जानवर बसते थे। ये जंगल बहुत पुरस्कार था। ना कोई रास्ता सीधा था और ना कोई आवाज़ मामूली। कभी उल्लू की आवाज़ आती, कभी कोई झाड़ी हिलती, कभी पानी बहने की मध्यम आवाज़ सुनाई देती। ये रात एक आम रात नहीं थी। जंगल में एक ख़ास मुहिम शुरू हो चुकी थी और ये सिर्फ जानवरों की मुहिम थी। खरगोश, फुदक, गिलहरी, चंपू, तोता, मिट्ठू, बंदर, चक्कू, हाथी, गजनी और कौवा काला अपने सरदार अकाब बहादुर की क़यादत में एक ख़जाने की तलाश में निकलने वाले थे। खबर थी कि नदी के उस पार एक पुराने गार में एक चमकदार नीला जवाहिर छिपा हुआ है। ये वही ख़जाना था जो बरसों पहले गुम हो गया था और जंगल की हिफाजत की अलामत समझा जाता था। अचानक तोते मिट्ठू को एक झाड़ी में एक पुराना कागज़ मिला जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। मिट्ठू ने सबको वो नक्शा दिखाया। सब जानवरों ने फैसला किया कि आज रात वो नदी, सहरा और पहाड़ियां पार करके गार तक पहुंचेंगे और ख़जाने को वापस लाएंगे। लेकिन ये सफ़र आसान न था। सबसे पहले वो सहराई इलाके में पहुंचे। तेज़ हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी। गिलहरी चंपू ने अपनी दुम से खरगोश को रेत से बचाया। बंदर चक्कू दरख्तों पर से उछलता गया ताकि रास्ता देख सके। अचानक रेत में कुछ हलचल हुई। एक बिच्छू डंक मारने का लाया जो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, ये मेरी ज़मीन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथी गजनी ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम एक ख़जाने की तलाश में हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। बिच्छू हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन नदी के उस पार एक संपोला रास्ता रोक रहा है, होशियार रहना। सब जानवरों ने उसका शुक्रिया अदा किया और नदी की तरफ रवाना हो गए। नदी तेज़ बहाव से बह रही थी। किनारे पर एक मेंढक छपाक बैठा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम नदी पार करना चाहते हो, मगर पानी में एक मगरमच्छ छिपा हुआ है। इसी लम्हे पानी में हलचल हुई और एक मगरमच्छ छप छप नमूदार हुआ, लेकिन वो दोस्त निकला। उसने कहा, अगर तुम्हारे दिल साफ हैं तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा देता हूँ। सब जानवरों ने शुक्रिया अदा किया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर ली। अब सामने पहाड़ियाँ थीं और अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। एक उल्लू घुर-घुर दरख्त से झांक रहा था। उसने बताया, पहाड़ियों में एक बड़ा पत्थर है, उसके नीचे ही ख़जाने का रास्ता है, लेकिन वहाँ एक चमगादड़ काली पंख रहती है जो किसी को आने नहीं देती। ये सुनकर जानवरों ने एक तरकीब बनाई। जुगनू, चमचम और तितली रंगीला ने रोशनी और रंगों से एक खूबसूरत जाल बनाया। जैसे ही चमगादड़ आई, वो इस रोशनी में उलझ गई। बंदर चक्कू ने फौरन दौड़कर वो भारी पत्थर हटा दिया। नीचे एक सुरंग थी जो गार की तरफ जाती थी। सब जानवरों ने एक दूसरे का हाथ थामकर सुरंग में उतरना शुरू किया। रास्ता बल खाता, गीला और सांपों से भरा हुआ था। एक सांप फंस उनके सामने आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें मौत पसंद है? तोता मिट्ठू बोला, नहीं, लेकिन हमें ख़जाना ज़रूर चाहिए। सांप हंसा और बोला, ख़जाना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। पहेली कुछ यूं थी, ना मैं जीता ना मैं मरदा, ना मैं रास्ता ना मैं पर्दा, साया सा हूँ साथ हूँ पकड़ो तो हाथ खाली रह जाए। सब जानवर सोच में पड़ गए। आखिरकार गिलहरी चंपू ने कहा, ये है साया। सांप मुस्कुरा दिया, बिल्कुल दुरुस्त, जाओ ख़जाना तुम्हारा। जब वो गार के अंदर पहुँचे तो ख़जाना चमक रहा था। ये एक नीला बल्लूर था जो रोशनी दे रहा था। जब हाथी गजनी ने इसे उठाया तो पूरा गार रोशन हो गया। अंधेरा ख़त्म हो गया। पहाड़ियाँ चमकने लगीं। सहरा की रेत सुनहरी हो गई। नदी का पानी नीला और शफ़ाफ हो गया और जंगल में एक खुशबू फैल गई। सब जानवरों ने ख़जाने को लेकर जंगल के बीच वाले पुराने दरख्त के अंदर ले आए और उसे वहाँ लगा दिया। तब से आज तक वो ख़जाना जंगल की हिफाजत कर रहा है
और जब भी आसमान पर बादल हों, अंधेरा छा जाए और हवाएं सनसनाहट करें, तब वो नीला खजाना चमकता है और कहता है, दोस्ती, बहादुरी और अकल के साथ हर एडवेंचर कामयाब हो सकता है।